ये पॉलिटिकल फर्टाइल एरिया है। अच्छा। यहीं से संघर्ष का दिशा तय होता है। देश की राजनीति यहीं से तय होती है। बिहार क्रांति की भूमि रही है और बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है देश में परिवर्तन हुआ है। इसलिए कोई भी कहीं भी मुख्यमंत्री किसी बिरादरी का बने, बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव इस्तीफा देकर के क्या लगता है कि क्यों दूसरे को करेंगे बना दे कि देंगे? क्यों बनाएंगे, क्यों बनाएंगे ये पहले बता दीजिए। अच्छा। क्या उनमें कोई एबिलिटी नहीं है क्या? अच्छा। एबिलिटी है तब ना उप तो नहीं मुख्यमंत्री। आपके विधायक दल उनको चुना है, अच्छा। राजद विधायक दल का, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी डरी सहमी है और इसलिए नीतीश कुमार का नाम सुनते ही उनका रूह कांप जाता है कि वो बनारस से हुंकार भरने वाले हैं और वहीं से पूरे देश में मैसेज जाएगा और पूरे देश का वो दौरा करेंगे और बीजेपी का सफाया मोदी को करेंगे। टक्कर दे पाएंगे? मोदी खत्म हो गया, अब क्या है। बिहार सरकार तो जाति आधारित गणना करवा ली है, लेकिन कह रही थी जिस तरह से महागठबंधन की सरकार है और नीतीश तेजस्वी की खास करके और हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी उतनी भागीदारी। लेकिन बीजेपी ने तो बड़ा खेला कर दिया है मध्य प्रदेश में अब यादव समाज को मुख्यमंत्री बनाकर। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी में तो बड़ा खेला कर दिया है, वहां पे यादव समाज को ही अब मुख्यमंत्री बना कोई दिया है? खेला नहीं किया है, खेला क्या होगा। नहीं हुआ है खेला। न कोई खेल नहीं हुआ। उनके पार्टी के वो नेता थे, उनको बनाए हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है बिहार में। बिहार में किसी नेता को कहीं से भी कोई आएगा, यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल फर्टाइल एरिया है। अच्छा। यहीं से संघर्ष का दिशा तय होता है। देश की राजनीति यहीं से तय होती है। चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई वाला को, आपातकाल के खिलाफ में लड़ाई वाली बात हो, फिर यहाँ से लोगों ने ऐलान किया है बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा यहीं से लगा है। फिर एक बार बीजेपी को गद्दी मुक्त होना है और गद्दी से हटाना है। बीजेपी कह रही है सभी जाति और सभी धर्म को सम्मान तो हमारी पार्टी देती है। अब देखिए एक कार्यकर्ता को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, किसी पार्टी में हिम्मत है कि अपने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना के अब दिखा दे? सवाल है कि अब वो हिम्मत की बात करते हैं, हम लोगों ने करके दिखलाया है अच्छा। और हमारी पार्टी ने करके दिखलाया है, इसलिए उनको कहने से कुछ नहीं होगा। बिहार क्रांति की भूमि रही है और बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है देश में परिवर्तन हुआ है। इसलिए कोई भी कहीं भी मुख्यमंत्री किसी बिरादरी का बने, बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर सवाल ये भी है कि वो लोग कह रहे हैं कि अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हिम्मत है, परिवारवाद तो करते ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया वो काम करेंगे तेजस्वी यादव इस्तीफा देकर के दूसरे को यादव समाज से ही उप मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? अब सवाल है कि ये सवाल तो वो विरोध में है, तो अच्छा। वो तो करेंगे ही। अच्छा। तो सवाल है कि जो आदमी पॉलिटिकल परिवार हो और राजनीति अगर करता हो, तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, उप मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, नेता भी बन सकता है। इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। राजनीति करने वाले को परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है। तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देकर के क्या लगता है कि क्यों दूसरे को करेंगे बना दे कि देंगे? क्यों बनाएंगे, क्यों बनाएंगे ये पहले बता दीजिए। अच्छा। क्या उनमें कोई एबिलिटी नहीं है क्या? अच्छा। एबिलिटी है तब ना उप तो नहीं आपके मुख्यमंत्री। कार्यकर्ता में एबिलिटी तो होगी ही। नहीं, हर आदमी में एबिलिटी है। जनता नेता विधायक दल उनको चुना है, अच्छा। राजद विधायक दल का, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, सीएम नीतीश कुमार 24 दिसंबर को बनारस से रैली करने जा रहे हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कहीं से भी रैली कर ले, सीएम नीतीश कुमार का जनाधार ही नहीं है, रैली करने से क्या अब होगा? सवाल है कि जनाधार नहीं है तो फिर बयान क्यों दे रहे हैं? बीजेपी डरी सहमी है और इसलिए नीतीश कुमार का नाम सुनते ही उनका रूह कांप जाता है कि वो बनारस से हुंकार भरने वाले हैं और वहीं से पूरे देश में मैसेज जाएगा और पूरे देश का वो दौरा करेंगे और बीजेपी का सफाया मोदी को करेंगे। टक्कर दे पाएंगे? मोदी खत्म हो गया, अब क्या है। खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल लेंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक चर्चा ही नहीं हो रही है, तो क्या लग रहा है इस बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा? अच्छा, जो पीएम उम्मीदवार को लेकर के ये चर्चा आपसे करेंगे या फिर बीजेपी वालों से करेंगे? हमारा दल, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन आपस में लोग बात कर रहे हैं और बात फाइनल होगा, आपके तक मामला पहुंच जाएगा। चलिए, तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे राजद के कद्दावर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र। क्या कुछ कहना था, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में यादव समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, उसको लेकर के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।